Today, आज we are looking at the fifth secret. और आज हम देखने जा रहे हैं पांचवें रहस्य को। The children of Israel are standing before Jericho. और हम देखते हैं इस्राएल लोग जो है यरीहो के सामने खड़े थे। This was the first city that God had promised them in the promised land. और ये देखिए ये पहला नगर था जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश में उनके लिए वादा किया था। And God had said to Joshua and his people, और परमेश्वर ने यहोशू उसके लोगों से कहा, I have given you this city. मैंने ये नगर तुम्हें दे दिया है। And today we are looking at the fifth part of this message. और आज इस संदेश के पांचवें भाग को हम देख रहे हैं। So turn with me quickly in your Bibles to the book of Joshua chapter 6 and verse 15. तो चलिए अपने बाइबल में निकालें जल्दी से समय यहोशू का 6वां अध्याय उसका 15वां वचन। And it came to pass on the seventh day that they rose early. और ऐसा हुआ कि वे 7वें दिन जल्दी उठे About the dawning of the day and marched around the city of Jericho 7 times in the same manner. और भोर होते ही दिन के उजाले में वे उठ गए और उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाया। On that day only they marched around the city 7 times. केवल उसी दिन उन्होंने नगर के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाए। Look at your neighbor and say the 7th day. अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें 7वां दिन। Look at your other neighbor and say the 7th day. अपने दूसरे पड़ोसी की ओर देखकर कहें 7वां दिन। Praise the Lord. बोले प्रभु स्तुति हो। Said everybody the 7th day. सब लोग कहें 7वां दिन। Notice over here, church, गौर करें कलीसिया यहाँ पर that on the 7th day everything changed. आप देखते हैं 7वें दिन सब कुछ बदल गया था। On the 7th day 7वें दिन they did not march once. और उन्होंने एक बार चक्कर नहीं लगाया। They marched around the city 7 times. उस नगर के चक्कर उन्होंने 7 बार लगाए। Every day हर दिन they were marching only once. और एक ही बार उनको चक्कर लगाना होता था। But on the 7th day लेकिन 7वें दिन they marched around that same city 7 times. उसी नगर के चक्कर उन्होंने लगाए 7 बार। And that was a day और यही वो दिन था that God brought the walls down. जिस दिन परमेश्वर ने दीवार शहरपनाह को गिरा दिया। Oh, somebody say hallelujah. चले कोई तो कहे हालेलुया। It was the 7th day और ये 7वां दिन था and they marched around the city 7 times. और उन्होंने उस नगर के चक्कर लगाए 7 बार And the walls came down. और फिर वो शहरपनाह यानी दीवार गिर जाती है। My question to you is this. मेरा सवाल आपके लिए है Why didn't God tell them to march on the 3rd day? बेटा, you are discouraged on the 3rd day. पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन मक्खी भी नहीं हिली, तो खुदा ने कहा चल यार मार 7 चक्कर खत्म कर। Why didn't God do it on the 3rd day? और क्यों परमेश्वर ने तीसरे दिन ही कामों को पूरा नहीं कर दिया? Why not on the 5th day? क्यों नहीं 5वां दिन? The answer is और जवाब है it's woven, it's a secret that is there in scripture for us to see. और देखिए ये एक रहस्य जो है वचनों में मिलता है हमारे लिए है जो हमें देखना चाहिए। Write it down. लिख लीजिए। 7 is a number of completion. 7 जो है ये संख्या है पूर्णता का 7 is a number of divine perfection. और ये 7 ये संख्या है दैवीय सिद्धता का। In the book of Genesis, उत्पत्ति की पुस्तक में God created the world in 6 days and he rested on the 7th day. परमेश्वर ने सारी सृष्टि को जो है 6 दिन में बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। God did not rest because he was tired. God rested because the work was finished. और परमेश्वर ने विश्राम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो थक चुका था, नहीं इसलिए विश्राम किया क्योंकि काम पूरा हो गया था। And on that day he instituted something called the Shabbat. और देखिए उस दिन उसने सप्त नाम की विधि शुरू की। This day was a holy day unto God. और यह दिन जो है परमेश्वर के लिए पवित्र दिन होता था। A day that would be spent with God alone. और वह दिन ऐसा दिन होता था जिसमें सिर्फ परमेश्वर के साथ ही समय बिताया The जाता whole family would come around God and God alone. और पूरा परिवार जब परमेश्वर के सामने इकट्ठा हो जाते थे। It was a special time that God was releasing his blessing upon the people. और यह वो एक विशेष और खास समय होता था जब परमेश्वर अपने लोगों पर आशीष को मुक्त करता था। Fast forward. और सीधे आगे आते हैं। Look at somebody and say fast forward. किसी को देखकर कहते हैं इससे आगे आना। We come to the book of Exodus. हम सीधे आते हैं निर्गमन की पुस्तक में। On the 7th day, और 7वें दिन God gave his people double of what they would get in one day. और उन्हें परमेश्वर के लोगों को एक दिन में जो मिलता था 7वें दिन परमेश्वर उन्हें दुगुना देता था। God was saying, परमेश्वर कह रहा है if you give me this day, अगर तुम मुझे ये दिन दोगे, this special time,
तुम्हारा ये विशेष समय then है, what you did in 2 days, I will give in 1 day. तो जो चीज तुमने 2 दिनों में पाया, मैं 1 दिन में तुम्हें दे दूंगा। What you cannot do in your strength, I will do it for you. जो तुम अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Look at your neighbor and say, I'm listening. अपने पड़ोसी को Hallelujah. देख रहा है, मैं सुन रहा हूँ। Fast forward. और सीधे हम और आगे आते हैं। And then God introduces something called the year of Jubilee. उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने जुबली का वर्ष नाम के एक सत्र को शुरू किया। 7 into 7. 7 गुणे 7। And on the 49th year, और 49वें दिन, it was just about to happen. 49वें साल में बस होने ही वाला था। In the 50th year, और देखिए 50वें साल में all those who were slaves, वे सारे जो गुलाम थे, they were told you are free. उनसे कहा जाता था तुम आजाद हुए। They didn't do anything. और उन्होंने ऐसा कुछ किया तो They नहीं, didn't pay anything. उनको कुछ रकम अदा नहीं But करनी God पड़ी। says you are नहीं, free. परमेश्वर का तुम आजाद हुए। Somebody say, I'm receiving this और word. मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वचन को। All the debts were cancelled. कि सारे कर्ज जो चुकता हो जाते हैं। You see, God has a special time in His calendar. आप देखते हैं परमेश्वर का एक खास समय होता है उसके कैलेंडर में। Look at somebody and say, God's timing. किसी को देखकर कहे परमेश्वर का समय का। You see, whenever God does something, देखिए जब कभी परमेश्वर कुछ करता है, He does not do it according to man's time, He does it according to His time. तब वो इंसान के समय सारणी के अनुसार काम नहीं करता, परमेश्वर अपने समय के मुताबिक काम करता The है। scripture says, वचन कहता He है has made all things beautiful in man's time. उसने सब कुछ खूबसूरत बनाया है इंसान के समय में। No, it says in His time. नहीं नहीं, ये वचन कहता है उसके समय में। Hello, are you listening right आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? Hello. He says He makes all things beautiful in His time. वो सब कुछ खूबसूरत बनाता है उसके समय में। Look at somebody and say, His time, सब किसी को देख रहे हैं उसके समय में, not your time, आपके समय में नहीं, not my time. मेरे समय में नहीं। Is anybody listening over क्या here? वो सुन रहे हैं आप? One of the hardest things in the Christian life is to learn to distinguish between His time and your time. और देखिए एकदम एक मसीह जीवन में बड़े कठिनाई सत्र या दौर तब आता है जब उसके समय में और हमारे समय में फर्क करना होता We है। have a timeline for in our mind. और देखिए हमारे दिमाग में देखिए समय सारणी सब चल रही होती I है। will pray, मैं प्रार्थना करूंगा, I'll fast, मैं उपवास करूंगा, and then I will see something. फिर उसके बाद मैं कुछ देखूंगा। Timeline. समय And you सारणी। pray, फिर आप प्रार्थना करते, you fast, आप उपवास करते and nothing happens. और कुछ होता नहीं। Then you throw the book. फिर आप पुस्तक फेंकते You throw the towel and say, oof, this thing is not working. और आप टॉवल फेंकते ये कहते हो ओह ये काम नहीं कर रहा। Write it down. लिख लीजिए। His delay you are interpreting as inaction. और देखिए आप देखिए उसकी देरी को जो है ऐसा अनुवाद लगा रहे हैं कि काम नहीं कर रहा। Look at somebody and say, God's delay is not His denial. किसी को देखकर कहे परमेश्वर की देरी उसका इनकार करना नहीं है। Ah, you're receiving it. आप ग्रहण कर रहे Hallelujah. हैं इस समय। God operates in a different calendar. परमेश्वर जो है अलग कैलेंडर के मुताबिक काम करता है। If you can understand God's times, kairos moments, अगर आप परमेश्वर का निर्धारित समय वो काइरोस मोमेंट समझ जाए, you can understand how God will release things in your life. तब आप समझ जाएंगे कैसे परमेश्वर चीजों को आपकी जिंदगी में मुक्त करता है। Ecclesiastes chapter 3 and verse 1. सभोपदेशक का 3रा अध्याय उसका पहला To वचन। everything there is a season, हर एक चीज के लिए देखिए एक समय है a time for every purpose under heaven. और स्वर्ग के नीचे हर एक वस्तु का एक निर्धारित समय है। There was a group of people in the Bible called the sons of Issachar. और देखिए एक समूह के लोग बाइबल में मिलते हैं जो कि कहलाते इस्साकार के पुत्र। If you read the book of Chronicles, अगर आप इतिहास की पुस्तक में पढ़ेंगे it is a very boring book for some of the people और कुछ लोगों के लिए बहुत ही उबाऊ पुस्तक है because it speaks only about names and names and names and names, these sons and this father's son and that one and this one, this one. It is so boring sometimes. और देखिए और उसमें से दर्ज Sorry to say that. नाम 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 इसका बेटा ये हुआ उसका पिता ये था, पर कभी कभी बहुत ही उबाऊ हो जाता है ये सब देख के। Sometimes palak is good for health. कभी कभी पालक जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। Look at a neighbor and say, Karela is also good. पड़ोसी को देखकर करेला भी अच्छा है। My wife gives it to me. I make all Hebrew and Greek faces. But still I have to eat it. Some of the boring things, some of the interesting things, some of the not so interesting things are important और things. कभी कभी एकदम उबाऊ चीज देखिए जो दिलचस्पी वाली चीज नहीं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। Hidden in that और उसमें छिपे होते हैं। is a gem. It speaks about the sons of Issachar. और देखिए इस्साकार के पुत्रों के बारे में बताता है।
The sons of Issachar had a special gift. Receive it. और इस्साकार के पुत्रों के पास एक खास वरदान हुआ करता Begin to pray as I'm speaking. Hallelujah. प्रार्थना करना शुरू The करें। Bible says they had a special understanding of the times. बाइबल कहती है कि उनके पास समय का अच्छा परख था। In other words, दूसरे शब्दों में they knew when it was God's time. और उन्हें पता होता था कि परमेश्वर का समय कब होता They है learned to discern when God would move. और वे परखने को सीख गए थे कि परमेश्वर कब काम करेगा। Look at somebody and say, may God give us this understanding. किसी को देखकर कहे परमेश्वर हमें ये समझदारी दे। Every prayer has an appointed time. हर एक प्रार्थना का एक निर्धारित समय होता Every है। miracle has a divine moment. और देखते हैं हर एक आश्चर्य का एक दैवीय मुलाकात। Somebody raise your hand and say, I receive, I receive. लोग अपने हाथों का मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण If you करता can understand this timing of God, हूँ। अगर परमेश्वर के निर्धारित समय को समझ you will जाएंगे, walk in a flow of the anointing. और अभिषेक के You बहाव will में walk चलेंगे। in a flow of miracles. आकाश के बहाव में चलेंगे। You will begin to say, look what the Lord has done. कहना शुरू करें, देखो परमेश्वर ने क्या And किया है। people will get tired of listening to your testimonies. और लोग आपकी गवाही को सुनते सुनते थक जाएंगे। This is a good place to shout a और ये अच्छी hallelujah. जगह चिल्लाने की चिल्ला हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Book of John chapter 11 right now. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। Let's hurry up verse 17. और चलिए जल्दी से जाएंगे उसका 7वां। When Jesus came, जब यीशु आए he found that Lazarus had been in the tomb. और उन्होंने पाया कि लाजर जो है पहले कब्र में था। It was 4 days. 4 दिन हो चुके थे। It was 4 days. 4 दिन हो चुके थे। Why 4 days? क्यों 4 दिन? Because the Jews thought and had a teaching that the spirit of a man, when he dies, his spirit would remain around the tomb for 3 days. और क्योंकि यहूदी लोगों का मानना इस तरह से होता है और ऐसा शिक्षण भी है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उस इंसान की आत्मा जो है 3 दिन तक उसी व्यक्ति के आसपास ही चक्कर काटती रहती But है। on the 4th day, लेकिन चौथे दिन the spirit has gone to God. और चौथे दिन वो आत्मा जो है परमेश्वर पर चली गई So होती है। Jesus came on the 4th और day. यीशु चौथे दिन आए। How many understood what I'm saying? कि जो समझ के जो There was literally no hope in the Jews' mind. और देखिए यहूदियों के दिमाग में कोई भी आशा थी नहीं इसके लिए। So he came on the 4th day. तो चौथे दिन आए। Verse 20. 20वां वचन। Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, she went and met him. तब मार्था जैसे ही उसे सुना कि यीशु आ रहे हैं तो जाकर उनसे मिली। But Mary was sitting in the house. मगर मरियम घर में बैठी रही। Now look how Martha speaks. अब देखिए कि मार्था कैसे बोलती Now है। Martha said to Jesus, मार्था ने यीशु से कहा, Lord, प्रभु if you had been here, अगर तू यहाँ होता। in other words, she's saying, वो कह रही है, Jesus, you are late. यीशु आप देरी से आए हो। She cannot say to Jesus directly, Jesus, what is this? You are late. और सीधे तौर पे यीशु से नहीं। We had sent you an email to your ministry. हमने आपकी सेवकाई को ईमेल भी किया था। We even WhatsApped you. यहाँ तक कि हमने आपको व्हाट्सएप भी किया। But she can't tell directly. So she's saying, Jesus, if you had been here in time, और देखिए सीधे तौर से नहीं कह सकती थी, इसलिए वो ये उस कहने लगी, यीशु अगर आप समय पे यहाँ होते, my brother would not have died. तो मेरा भाई मरा नहीं होता। What she was saying is, तो देखिए उसका कहना है, according to her timeline, उसके समय सारणी के मुताबिक Jesus was late. यीशु को आने में देरी हो गई थी। Look at somebody and say, according to Martha's timeline, किसी को देखकर क्या मार्था के समय सारणी के and अनुसार according to our और timeline, हमारे समय सारणी के अनुसार Jesus was late. यीशु देरी से आए थे। Now suddenly, Martha changes her words. और अचानक देखिए मार्था अपने कथनों को शब्दों को बदल देती I है। don't know what happened, but Jesus must have given her the look. और हो पता नहीं कि क्या हुआ होगा, शायद हो सकता है यीशु ने घुरकर उसकी ओर देखे होंगे। पता नहीं यार, लेकिन जीसस की उपस्थिति में आदमी अच्छा अच्छा बोलता है कुछ. Now suddenly Martha changes her tone. और अचानक देखिए मार्था अपने टोन को बदल लेती है। Read verse 22. अब पढ़िए 22वां वचन को। And she says, but, फिर वो कहती है मगर somebody shout but, मगर I know Jesus, you are late according to my timeline. और यीशु मैं जानती हूँ कि मेरे समय सारणी के अनुसार आप देरी से आए हो, But even now, लेकिन अभी भी I know मैं जानती हूँ that whatever you ask of God, कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा God will give you. परमेश्वर तुझे देगा। बोले Hallelujah. हालेलुया। Martha was saying, माता कह रही थी, Lord, according to my और timeline, प्रभु मेरे समय सारणी के मुताबिक you are late. आप देरी से हो, But now, लेकिन अब I forget about my मैं timeline. अपनी समय सारणी को भूल जाती हूँ। According to your timeline, आपके समय सारणी के मुताबिक you are always on time. आप हमेशा समय पे होते हैं। Somebody lift your hand and say, I receive this तो word. अपने हाथ जोड़ के मैं ग्रहण करता हूँ इस वचन को। So true, Martha. और इतना सच
Jesus was late according to man's timing, but on his time, he was on time. कि यीशु मार्था के इंसान के समय सारणी के मुताबिक देरी से आया, लेकिन अपने समय पर देखिए हमेशा सही समय पर The होते हैं। Jews had given up. यहूदी लोग देखिए सब हार मान ली। Martha had given up. मार्था ने उम्मीद छोड़ दी She थी। said, by now there is already a stench. और वो कह रहे थे अब तक तो उसमें से दुर्गंध भी आती है। But Jesus would perform one of his greatest miracles on his earthly ministry. और यीशु ने देखा अपने पृथ्वी की सेवकाई के दौरान अपना सबसे महान आश्चर्य करके दिखाया। So much so इतना ज्यादा that the Jews did not only come to see Jesus, they came to see Lazarus. कि यहूदी लोग सिर्फ यीशु से मिलने ही नहीं आए, वो लाजरस को भी देखने आए They थे। saw Lazarus उन्होंने लाजरस को देखा and they believed in Jesus. और उन्होंने यीशु में विश्वास किया। I prophesy, भविष्यवाणी करते हैं people will come to see your miracle लोग अपने आश्चर्य को देखने आएंगे and they will believe in और वे Jesus. विश्वास करेंगे Oh, यीशु you में। need to clap over there. और चले तालियां बजाएंगे इस God समय। will do something big for you, परमेश्वर अपने कुछ बड़ा करे for your children, अपने बच्चों के लिए that they will look at that miracle कि वे उस आश्चर्य को देखकर and they will say, if God is done this, और वो कहेंगे अगर परमेश्वर ने किया है then I believe that Jesus is Lord. तो मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही प्रभु I है। decree and declare, ऐलान करते हैं हम your situation is not far gone. और आपके हालात मुश्किल नहीं है। God is coming down. परमेश्वर आ रहा है। Oh, come on, hallelujah. चलिए कहे With हालेलुया। that same authority that Jesus walked before Lazarus' tomb, और वही अधिकार के साथ जब यीशु लाजरस की कब्रगाह पे गए he's walking towards your testimony. वो आपकी गवाही की ओर आ रहा Raise है। your hand and say, I receive in the name of मैं Jesus. घर करता हूँ यीशु के नाम में। Lift your hand and begin to pray. अपने हाथों में प्रार्थना करना शुरू Oh करें। God, come. हे परमेश्वर आ जाओ। Come with your power. अपनी सामर्थ के Come साथ, with your mercy. अपनी दया के साथ आ Rend the जाओ। heavens and come down, oh God. स्वर्ग फाड़ के आ जा लीजिए। Shakatole braseke debe. चलिए, बोले, हालेलुया, Raise, it's a time to raise your voice. चलिए समय आवाज It's not a उठाएं। time to be silent. खामोश रहने का समय नहीं। Hallelujah. Hallelujah. If you are silent, अगर आप खामोश रहेंगे, God will do it for somebody else. परमेश्वर किसी और के लिए काम And करेगा। all you will do is clap for और आप them. सिर्फ इतना करेंगे, तालियां बजाते रहेंगे। Somebody say, I receive right now. कोई तो कहा मैं ग्रहण करता हूं इस समय। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Listen to me. सुनिए हमारी The Israelites, इस्राएल लोग they got up on the seventh day वे 7वें दिन उठे like it was just an ordinary day. और ऐसे मानो कि वो बस और एक साधारण सा दिन था। They did not know that something was about to change. उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ तो बदलने वाला There है। was no notification on the phones. और उनके फोन में कोई नोटिफिकेशंस नहीं है। Today is the day. आज वो दिन है। Get ready तैयार हो to जाओ। see some drama. कुछ ड्रामा देखने के लिए। Are you listening, Mama? आप Yeah? सुन रहे हैं? Yeah? Are you listening? Yeah? There was no notification. There was no prophet over there. Today, something will happen. कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था वहां पर ये घोषणा करने के आज कुछ तो होने वाला है। They simply got up बस वे महज उठे and they obeyed. और उन्होंने आज्ञा मानी। This is the posture that God is calling us to. और देखिए यही वो स्थिति है जिसके लिए परमेश्वर में बुला रहा है। You don't know when your breakthrough will come, आप नहीं जानते कब आपका आश्रम आ जाएगा, but you still do it anyway. फिर भी आप आज्ञा मानते हैं। Many times, बहुत बार when you feel something is like dull and drab, जब आपको ऐसा लगता है कुछ तो एकदम सुस्त पड़ चुका है एकदम, that is the day God will work. उसी दिन ऐसा कि परमेश्वर काम पे लग जाएगा। You are walking to the Sunday service, और आप रविवार के सभा में ऐसे and you are ऐसे saying it was better I slept today. और सोचते हुए कि अच्छा होता कि मैं घर पे सो गया होता। That is the day God will work for you. वही वो दिन होता जब परमेश्वर के लिए काम करे। Oh, you're not listening, somebody. आप नहीं सुन रहे कोई तो। You are saying Tuesday meeting, forget it, yaar. So much of traffic in that Kurla. और शायद आप कहते हो मंगलवार के साथ भूल जाओ यार, गुरला में इतना ट्रैफिक होता है। That day only God will speak to you. उसी दिन परमेश्वर से बात करता है। Is anybody listening over और here? सुन रहे हैं यहाँ पर God's timing. परमेश्वर का समय काल। You see, when you are committed to obedience, जब आप आज्ञा मानने के लिए समर्पित होते हैं day in and day out, दिन और रात, it does not, you don't worry about the clouds. आपको फिक्र नहीं होती कि बादल के हालत Book कैसे। of Ecclesiastes says, a man who looks at the cloud and sows will not reap anything. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है समुद्र की पुस्तक में कि जो वायु या बादल की ओर देखता है और बोता है वो कुछ नहीं पाएगा। Don't pray looking at your circumstances. अपने हालातों को देखते हुए प्रार्थना मत करो, Just pray. बस प्रार्थना करो। How many of you listening right जो now? सुन रहे हैं, Hey, somebody say, I'm listening right चलो now. कोई तो कहे मैं सुन रहा हूँ इस वक्त। God is worth obeying when you don't have any signs also. और देखिए जब आपके सामने कोई ऐसा चिन्ह और निशानी दिखाई भी नहीं पड़ रही, फिर भी आज्ञा माने। Write it down. लिख लीजिए। What is mature faith? और देखिए एक परिपक्व विश्वास क्या है। You see why God will sometimes do it on the seventh day and not on the third and the fourth and the fifth and the sixth, because He wants to bring your faith
into maturity. देखिए क्यों परमेश्वर 7वें दिन ही काम करता है और फिर देखिए तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें दिन में, क्योंकि वो आपके विश्वास को परिपक्वता में लाना चाहता है। Look at somebody and say, God is building your faith. किसी को देख कर कहे परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत Look बना at रहा your other neighbor and say, God is maturing your faith. है। अपने पड़ोसी को देख कर परमेश्वर आपके विश्वास को परिपक्व बना रहा है। Is anybody listening over here? तो सुन रहे हैं यहाँ पर, This is a truth. ये सच्चाई है। Sometimes you're praying for something कभी-कभी क्या होता है, आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर and रहे it हैं does not happen. और चीजें होती नहीं, But believe me, लेकिन यकीन मानो God is faithful परमेश्वर विश्वास योग्य है and it will happen. और जरूर ये काम होगा। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। When you lay down your will and say, God, I don't know, but Lord, you said it and I believe it. जब आप अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने नीचे डालते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता लेकिन तूने कहा और मैं विश्वास करता हूँ, God will do it. परमेश्वर काम जरूर I wanted people, those who are trusting for marriage. और वे लोग जो भरोसा कर रहे हैं परमेश्वर पर अपनी शादी के लिए, I sense in the spirit, आत्मा के आयाम में इनको the आभास हो रहा है। Lord is releasing people's lives partners परमेश्वर अपने लोगों के लिए जीवन साथियों को मुक्त कर रहा है, for you and for your family members. आपके लिए और आपके परिवार के लोगों के लिए। It is time ये समय है when the world will say there is famine and there is lack. God will serve a feast. और ऐसा वक्त जहां पर संसार कहेगा कि अकाल पड़ा हुआ है, Remember what I पड़ी said? है, परमेश्वर कहेगा कि ये तो दावत का समय हो गया है। You didn't understand. आप नहीं समझे। God will always prove the people of the world wrong. परमेश्वर हमेशा संसार के लोगों को जो है गलत ठहराएगा। Is anybody listening over here? क्या वो सुन रहे हैं? This is one way, Pastor, what are you saying? This is one way to understand God's timing. और देखिए ये एक तरीका है परमेश्वर के समय काल को समझना। The man officer in Ahab's army said, if God opens the windows of heaven also, it is not possible. And Prophet Elisha looks at him and says, you don't understand God's timing. I do. He's saying, you will see it, but you will not taste it. And that day, everybody ate except that fellow. और हम देखते हैं अहाब का वो सेना का जो अधिकारी जो था उसने कहा कि अगर परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे भी खोल दे तो भी आज कम हो नहीं सकेगा, पर एलिया ने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर का जन हूं और मैं इस बात को पूरा अंदाजा लगा रहा हूं और ये हो जाएगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो काम को किया और इस व्यक्ति ने देखा आंखों से लेकिन स्वाद नहीं चख पाया। I want to prophesy over every one of you. आप में से हर एक के ऊपर भविष्यवाणी करना चाहते You हैं। will see God's abundance in this time. इस दौर में आप परमेश्वर की बहुतायत को देखेंगे। I said, do not fear, you will see God's abundance in this time. हमने कहा कि डरो मत, आप इस बुरे दौर में परमेश्वर की बहुतायत को देखेंगे। Your children will eat, hallelujah, आपके बच्चे खाएंगे, and हालेलुया, they shall be satisfied. और वे संतुष्ट होंगे। मैं जो बोल रहा हूं हाथ उठा के रिसीव कीजिए सर। आपको प्रोफेसी दे रहा हूं कि खुदा तुमको ही नहीं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप को भी संभालने की शक्ति रखता है। अपने हाथों को उठाकर रिसीव कीजिए इस वक्त, हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठा के Raise your hand. हाथों को I उठाए। said God is faithful. क्या परमेश्वर विश्वास योग्य है? When the world will go through a famine, जब दुनिया जो है अकाल में से जाए, God's children will eat of his table. परमेश्वर उसके लोग जो है उसके मेज पर से दावत का Mark my words. उठाएंगे। Tonight, देख लीजिएगा। mature your faith. आज की रात अपने विश्वास को परिपक्व You बनाएं। have to learn to begin to pray. आपको प्रार्थना करना सीखने की जरूरत है। अपने पड़ोसी से कहो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अपने से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। पहला दिन है कुछ नहीं दिखाई देता है, दूसरा दिन कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं, हालेलुया। I will still do my family prayer. मैं अपने पारिवारिक प्रार्थना लगातार I करता will रहूंगा। still do my morning devotion. मेरी सुबह की श्रद्धा भक्ति I को will मैं still हिस्सा do लेता my रहूंगा। Saturday church, Sunday church, Tuesday church. बोले तू कितना बार गया क्या होगा? बोले भाई तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता है, मेरी विश्वास की आंखें हैं, मुझे कुछ दिख रहा है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कर, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे लेकिन एक दिन इतना बड़ा रिलीज होगा, वो लोग बोलेंगे चल भी मैं तेरे भी साथ आ रहा हूं, हालेलुया। Receive this word. मैंने जिस वचन को, This is a thing which I want to tell you. और ये वो चीज जो आपसे कहना चाहते Don't stop doing what you're doing. हैं और जो अभी आप कर रहे हैं उसे करना बंद मत करो। They went on first day, second day, third day. It's not easy. Fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. और देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन गए, देखिए आसान नहीं था। चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन भी हो गए और सातवें दिन सब कुछ दीवार फट What गया। if they had stopped? क्या होता अगर वो रुक गए होते? Look at somebody and say, God's timing. किसी को देखकर कहे परमेश्वर का समय काल। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? And I close. और समाप्त करेंगे। जाशुआ को भी नहीं मालूम था कि 7वें दिन गिरने वाला है। बोले भाई साहब तुम प्रभु के दास हो, तुमको नहीं मालूम? बोले भैया चर्च को भी प्रभु तैयार कर रहा है और पास्टर को भी तैयार कर रहा है। नहीं समझे सर?
आपको क्या लगता है प्रभु खाली चर्च वाले को तैयार करता है, पहले पास्टर को भी घिसाता है? कितनों समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर चर्च विश्वास में बढ़ना है तो पास्टर को भी विश्वास में बढ़ना है। जाशुआ भी नहीं जानता था, बोले उठो रे बाबा, 7वां दिन आ गया। खुदा ने बोला 7 चक्कर काटने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, 7 क्यों? पता नहीं भाई, मार 7। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु स्तुति हो। बोले 7 दिन उपवास क्यों? बोले कोई पता नहीं, मैं भी कर रहा हूं 7 दिन का उपवास। ऐसा नहीं कि तुम उपवास कर रहे हो मैं खा रहा हूं, नहीं सर। कभी कभी आप 7 करते मुझे 8 करना पड़ता है, आप 5 करते मुझे 10 करना पड़ता है। So it is not that God will reveal everything to his servants. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर अपने सेवक पर सारी बातों को जाहिर कर देगा। God will keep some things behind. परमेश्वर कुछ न कुछ चीजों को पीछे रखेगा। Pastor, prophets should know. No, all prophets don't know. और पासवान जी देखिए, भविष्यवक्ता जी को पता होना चाहिए। नहीं, सारे भविष्यवक्ता को सब So कुछ नहीं God पता। will mature his people. परमेश्वर अपने लोगों को परिपक्व बनाएगा। And along with them, even Joshua was going 7 times. और उन लोगों के साथ साथ देखिए, यहोशू भी 7 बार चक्कर काट रहा था। कितने लोग समझ रहे हैं? Servants of God are not special. और देखिए, परमेश्वर जो सेवकगण होते हैं ना, वे विशेष नहीं होते। Hello. सुनिए, Remember this. याद रखिएगा। So I want to tell the servants of God, I want to tell our leaders, और देखिए, परमेश्वर के सेवक जो हैं, you are not exempted. और देखिए, आप इससे बचे हुए नहीं। You have to do the things which your followers are doing, your leadership is doing under you. और देखिए, आपके अगुवापन में देखिए, जो अगुवे लोग कर रहे हैं, जो आपके चेले या आपके साथ जो लोग कर रहे हैं। Pastor, आपको why भी it's कर not पा रहे happening? I don't know. हैं। और पासवान जी क्यों हो नहीं रहा, मुझे नहीं पता। Sometimes I don't know. कभी-कभी नहीं पता होता है, So I don't open my mouth. अपना मुंह इसलिए नहीं खोलते। One lady came to me and said, एक महिला आकर कहने लगी, I'm not getting married. मेरी शादी नहीं हो रही है। Why? क्यों? I said, I don't know. उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। नहीं मालूम तो नहीं मालूम। अगर कभी कभी सर्वेंट्स ऑफ गॉड क्या करते हैं, उनको नहीं मालूम तो उन लोग आंख बंद करके बोलते हैं दुष्ट आत्मा है। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। बोले मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा है, पता नहीं। कभी कभी बोले मेरे मैंने जिसको लेके आया उसका काम हो गया, मेरा काम नहीं हो गया। आई डोंट नो, नहीं पता। बट what I want to say this, लेकिन ये कहना चाहते हैं, that learn to mature your faith. Everyone say mature your faith. अपने विश्वास को परिपक्व बनाना सीखो। This is the message. So when you do that, तो जब आप ये करते हैं, you will move into God's timing. आप परमेश्वर के समय काल में जाएंगे। Somebody say hallelujah. हालेलुया।